वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है, आइए इसको रीड। देखिए दोस्तों, सभी लोग आप पूछ रहे हैं सर एफिडेविट कहाँ कहाँ काम करेगा, वो आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूंगा मार्कशीट से संबंधित समस्याएं, कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित समस्याएं, एनओसी से संबंधित समस्याएं, थंब इम्प्रेशन और एडमिट कार्ड से संबंधित समस्याएं। यानी कि इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो है आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अगर कोई प्रॉब्लम है आपके तो कैसे सही करना है। और अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी लगाया होगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको क्या प्रॉब्लम रहेगी और कहाँ कहाँ आपका एफिडेविट काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एफिडेविट का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर के जाना है और उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। आपको पता है एनटीपीसी में आपकी 2 लेवल की पोस्टर रहती हैं, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। जिन स्टूडेंटों ने 12th लेवल से अपना आवेदन किया है वो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने ग्रेजुएशन लेवल से अपना फॉर्म फिलअप किया है वह 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। यानी कि ग्रेजुएशन की आप डिग्री लेकर के जाएंगे। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई बैचलर डिग्री की है तो वो आपको लेकर जाना होगा। आधार कार्ड और फोटो। देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम आधार कार्ड और फोटो। आपको 6 फोटो लेकर के जाने हैं और आपको वो फोटो भी लेकर के जाना है जो आपने फॉर्म ऑनलाइन कराते समय सबमिट किया था। ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन हो सके तो आप ले जाइए उन फोटोओं को भी और अपने करंट के फोटो भी ले जाइए। यानी कि जो अपने न्यू पिक है आपके पास उन फोटो को भी ले जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट, आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा और आपको ओरिजिनल एंड 3 सेट्स वो फोटो कॉपी लेकर के जानी, क्योंकि 2 जो सेट्स हैं आपके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट हो जाएंगे और एक सेट आपके पास रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों कि अगर हमने अपने माता पिता का नाम या अपना नाम फिर गलत कर दिया है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपका माता पिता का नाम या आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन माता पिता में से किसी एक का नाम सही होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी गलती हो गई है, आप एग्ज़ाम दे देते हैं और आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर एफिडेविट बनवा के लगा दीजिए। एफिडेविट जो होता है कानूनी पत्र है, उसमें यही लिखाया जाता है कि आप रीज़न देंगे कि इस कारण से मेरा नाम गलत हो गया, मेरे माता पिता का नाम गलत हो गया और ये जो है जो एक्चुअल नाम है उनका। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिए, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हर जगह जो आपका एफिडेविट यूज़ नहीं होगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट अनमैरिड हैं तो उनको जो है एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मैरिड दिखाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तब आपको एफिडेविट बनवाना है कि मैं जो है जब अपना आवेदन किया था उस टाइम में अपना ये सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाया था, लेकिन अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तब आपको जो है एफिडेविट की आवश्यकता रहेगी। तो ये जो है मुख्य बातें थी आपके लिए, इन चीज़ों को समझिए। अब आप बार बार कमेंट नहीं किए तभी अच्छा है कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि जो भी ऑफिशियल डाटा है वो आरआरबी का जो नोटिस है उसमें सभी कुछ आप सही से उसको रीड कर लीजिए। आपके सारे डाउट्स जो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है, आरआरबी उसको कैंसिल नहीं करता है तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। देखिए जल्दी कोई अपडेट निकल कर आता है आरआरबी से रिलेटेड तो वो जरूर आपको बता दिया जाएगा। अब तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों एनटीपीसी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। देखिए चक्षु प्रकाशन का दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि एनटीपीसी के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए कारगर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, और रेलवे एनटीपीसी की मैथ, रीजनिंग, जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है जिससे लेकर के आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का आपका प्रैक्टिस सेट आता है, इसमें चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके यानी कि पूरे कंप्लीट सिलेबस जो आपको कंप्लीट यहाँ दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको पूरा पाठ्यक्रम दे रखा है, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जो कि आपका एनटीपीसी का 2025 का महत्वपूर्ण सिलेबस है, सभी इसमें
कंप्लीट हुआ है। और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे 13/3/2021 का। आपको जो सेकंड पाली का हल प्रश्न पत्र से लेकर के आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी इसमें कवर हुए हैं। तो आप इसको अभी से ले लीजिए। जो भी आप मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर कौन सी बुक खरीदें, तो देखिए आपके लिए चक्षु प्रकाशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर एनटीपीसी 2024-25 की तैयारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, तो ये बुक आप परचेस कर लीजिए। इसका पूरा मटेरियल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। तो देखिए 2025 की तैयारी जो भी आपकी आरआरबी एनटीपीसी चल रही है, चक्षु प्रकाशन से बेस्ट बुक आपके लिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर कोई रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको बता देंगे। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।